बिहार पुलिस फायरमैन के 27 मार्च के एग्जाम हुए थे। इस एग्जाम के 194 ओएमआर शीट गायब है। किसी को कुछ नहीं पता कि ये ओएमआर शीट कहाँ पर गए। आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये मामला जो है 194 ओएमआर शीट गायब हो गए, कैसे गायब हुए ये देखकर आप खुद हंसेंगे। तो यहाँ पर बात करें 27 मार्च के एग्जाम हुए थे और इस एग्जाम के बाद केंद्रीय चयन पर्षद ने की ओर से भेजी गई ओएमआर शीट में 194 ओएमआर शीट गायब हो गए। यानी जब काउंट किए जा रहे थे, यानी लोगों के जब ओएमआर शीट काउंट किए गए, इनमें से आयोग को 194 ओएमआर शीट नहीं मिले। इसके बाद यहाँ पर आयोग ने एक पत्र लिखकर जो उस समय के जो इस एग्ज़ाम के नोडल पदाधिकारी थे भेजकर एक पत्र लिखकर भेजकर यहाँ पर आयोग ने जानकारी मांगी कि कहाँ पर गायब हुए हैं। तो इसको लेकर जब कॉलेज में बात लिखी गई, कॉलेज के पास लेटर लिखे गए, तो वहाँ पर 194 सीट को गायब को लेकर वापस भेजने की, उसकी रिसीविंग होने का दावा किया गया कॉलेज के द्वारा। अब यही चीज़ आगे की ओर डीओ रजनीकांत प्रवीण जो है एमजे के कॉलेज केंद्रीय अधीक्षक सह प्रचार के पास पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। माना जा रहा है कि यदि गायब ओएमआर शीट प्राप्त नहीं होते हैं तो कई अधिकारी, मजिस्ट्रेट, वीक्षक कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। फिलहाल पत्र के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। 194 ओएमआर शीट गायब होना किसी को हजम नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि जब परीक्षा 27 मार्च को हुए तो यह जानकारी होने का इतना दिन कैसे लग गया कि साथ में यह सब, यानी एग्ज़ाम हुए थे 27 मार्च को, अभी तक यदि सही से कहा जाए तो यहाँ पर ओएमआर शीट नहीं चेक हुए थे। जब ओएमआर शीट चेक होना स्टार्ट हुए, जितने ओएमआर शीट चेक हुए वो तो नंबर निकल कर आ गए, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा ओएमआर शीट बचे, जो ब्लैंक या खाली रह गए थे, तो उन ओएमआर शीट काउंट करने के बाद 194 ओएमआर शीट गायब है। अब इसी को लेकर अभी तक आयोग यहाँ पर अब पता चला आयोग को कि 194 ओएमआर शीट गायब है। अब यहाँ पर अब जाकर पत्र लिखे गए जो नोडल पदाधिकारी थे उनके पास, फिर इसके बाद जानकारी लिए जाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर किसी के पास ना कॉलेज प्रशासन के पास है इसकी जानकारी कि ये पत्र कहाँ पर, जो ओएमआर शीट कहाँ गायब हुए, ये कॉलेज प्रशासन अपने ओर से जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी वेरिफिकेशन होता है कि हमारे पास रिसीविंग है, ये सारे रिसीविंग भेजे गए। परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्र सीट के मिलान नहीं कराएगा तो ऐसे में मामला पेचीदा होता जा रहा है। 27 मार्च को हुई परीक्षा में 1320 परीक्षार्थी हुए थे शामिल। तो जो फायरमैन के एग्जाम हुए थे 27 मार्च को, 24 सीट वाले 56 पैकेट ओएमआर शीट के क्यूबिक भेजे गए थे और यहाँ पर 1320 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने वाले थे। 1320 परीक्षार्थी भाग लेने वाले थे। परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्रीय अधीक्षक की ओर पैकेट पार्षद के भेज दिए गए। तो 4 जुलाई की ओएमआर शीट की स्कैनिंग के दौरान, जब 4 जुलाई को स्कैनिंग किया जा रहा था, यानी हाल फिलहाल की बात है, जब 7 जून आज से 7 दिन पहले ठीक जब स्कैनिंग किए जा रहे थे, उस समय पता चला, खुलासा हुआ कि एमजे के कॉलेज के केंद्र से 194 सीट कम प्राप्त हुई है। पार्षद के विशेष कार्य पदाधिकारी तत्काल संज्ञान लेते हुए डीओ की इसकी जानकारी दे दी है। डीओ ने तुरंत केंद्र अधीक्षक के साथ एमजे के कॉलेज के 27 मार्च के संचालित द्वितीय पाली की परीक्षा के प्रति नियुक्ति वीक्षकों के कॉलेज कर्मियों के माध्यम से गहन छानबीन की गायब ओएमआर शीट के मूल प्राप्ति एवं कार्बन प्राप्ति की अविलंब पार्षद के कार्यालय में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब यहाँ पर मेन बात आती है, ये अभ्यर्थी किन किन से लड़े, अपनी किस्मत से लड़े या अपनी मेहनत के ऊपर सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि आखिर कहाँ पर रिजल्ट नहीं हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर आयोग लेवल के ऊपर तो सब कुछ ठीक चलते हैं, पर जब बात आती है बॉटम लेवल के ऊपर, यानी एग्जाम सेंटर लेवल के ऊपर, यहाँ पर ही मेन गड़बड़ होते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ होते हैं कि यदि मान लिया जाए एग्जाम, जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 20 टाइम्स रिजल्ट नहीं दिया जाना, पूरा का पूरा गेम यहाँ पर हो जाते हैं। 20 टाइम्स रिजल्ट की वजह से जितने भी चोर हैं, जितने भी किसी न किसी तरीके से पेपर को टेम्पर करते हैं, किसी न किसी तरीके से अब मैनेज कर लेते हैं एग्जाम सेंटर को, और एग्जाम सेंटर मैनेज करने के बाद यहाँ पर किसी न किसी तरीके से किसी को पता नहीं चलता यहाँ पर एग्जाम सेंटर मैनेज करने के बाद, और यहाँ पर वो 20 टाइम्स में आ जाता है। जब बात आती है मेंस एग्जाम के बाद, मेंस एग्जाम के रिजल्ट में, तो वहाँ पर भी ये किसी ने कहा कुछ कैंडिडेट आ जाते हैं। फिर बात आती है फिजिकल में, तो वहाँ पर नहीं आ पाते, यानी यहाँ पर तो कम से कम ये लोग बाहर हो जाते। जब बात आती है यहाँ पर, जैसे बिहार पुलिस के एग्जामों में, बीपीएससी के एग्जामों में, वहाँ पर जो रिजल्ट दिए जाते हैं, जैसे बिहार एसएस के एग्जामों के ऊपर देखें, बिहार एसएस के एग्जाम में, तो यहाँ पर भी रिजल्ट सिर्फ 5 टाइम्स दिए जाते हैं, सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट वैसे आ जाते हैं जो धांधली वाले होते हैं, और यहाँ पर इनके 5 टाइम्स होने की वजह से
जो अच्छे कैंडिडेट हैं ना, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं ना, वे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वे डाउट कर रहे हैं कि लगातार आप बिहार पुलिस के कट ऑफ देख लो, कोई एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया जिसका कट ऑफ नॉर्मल गया। कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसका पेपर आप देखो तो आप खुद घर पर बैठ कर बनाना स्टार्ट करो तो वहाँ मुश्किल से 50 से 60 प्रश्न बनेंगे। जब कट ऑफ की बात आती है तो वहाँ पर कट ऑफ चले जाते हैं 90 के आसपास, 95 के आसपास, 86 के आसपास उस न्यू एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पर वैसे एग्ज़ाम सेंटर को मार्क करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। आयोग को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए पूरी तरह से, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको अच्छे से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज, ज़रूरत है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम एग्ज़ाम सेंटर को बहुत एक कठोर एक ऐसा निर्णय ले कि जिससे एग्ज़ाम सेंटर के मन में डर आए कि हाँ, यहाँ पर मैं किसी तरह का धांधली करवाता हूँ तब जाकर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम सेंटर को ऐसा कोई डर नहीं होता। एग्ज़ाम सेंटर को बस इतना ही डर होता है कि मेरे पास अभी एग्ज़ाम नहीं आएगा। इससे उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। हाँ, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एग्ज़ाम कॉलेज के मेन एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा डर है। पर जो वहाँ के उस एग्ज़ाम में ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, जो वीक्षक हैं, जो एग्ज़ाम को किसी न किसी तरह से कंडक्ट करवाने में बहुत हद तक हेल्प करते हैं, वैसे लोगों के मन में डर नहीं आते। तो यहाँ पर ज़रूरत है एग्ज़ाम सेंटर लोगों के ऊपर, लोगों के मन में डर लाना। और जब तक ये डर नहीं आएंगे ना, तब तक इसी तरह की चीज़ें होते रहेंगे। अभी 194 ओएमआर शीट का मतलब क्या समझे? 194 ओएमआर शीट का मतलब दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि 194 ओएमआर शीट ऐसे कैंडिडेट के हो सकते हैं जो किसी और कलर के, जैसे पुराने ओएमआर शीट की बात करें, यानी मैनिपुलेट करना। ये एक तरह से कहें कि खुद के, यानी जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर जो बनाया, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे, एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर बनाए, फिर उसके बाद 194 ओएमआर शीट ये जो गायब हुए हैं, यहाँ पर अपने एग्ज़ाम सेंटर लेवल के ऊपर कलर करना। एक जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखा था आपने, बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखा था जहाँ पर एक पूरे एग्ज़ाम हॉल में ये 1 आवर या 30 मिनट पहले सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर 194 ओएमआर शीट का मतलब तो यही निकल कर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेहनत लगातार करते हैं और सेल्फ डाउट के ऊपर आ जाते हैं कि भैया मेरे में कुछ गलती है। लगातार अपनी किस्मत के ऊपर कोसने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। स्पेशली बिहार पुलिस, जितने भी CSBC के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ये इशू बहुत बड़ी इशू है। और CSBC आज तक इसको लेकर काम नहीं किया। लगातार पेपर लीक होते रहते। जैसे बिहार, अपने जवार में ही आप देख लो, ठीक है, अपने जवार में आपको 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो किसी न किसी तरह से उनके पास आंसर की बाई करके खरीद आंसर की खरीद लिया और एग्जैक्ट हूबहू 100% आंसर की बाई हुए। बिहार पुलिस के फिजिकल सही से मेहनत कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर हैं बिहार पुलिस में स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बड़े एग्जामों में आयोग लेवल के ऊपर, जैसे बीपीएससी की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत हद तक एलिमिनेट होते जाते हैं। बिहार दरोगा में बहुत हद तक जितने भी जो किसी धांधली के तरीके से आते हैं वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। फिजिकल आते आते पूरी तरह से मेंस में किसी तरह का पेपर आप लीक नहीं करवा सकते। जो भी करवाना आपको प्रीलिम्स में एग्जाम में ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एग्जाम सेंटर को मैनेज कर पाते हो, मेंस में ऐसा करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर एलिमिनेट होते होते फिजिकल आते आते बहुत हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं। जब बात आती है मेरिट आते आते वैसे कैंडिडेट जो पैसे के दम पर मेरिट तक पहुंचे, कुछ कैंडिडेट तो पहुंच पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। पर CSBC के साथ ऐसा नहीं है। CSBC के साथ जितने भी कैंडिडेट चाहते हैं ना, ज़्यादातर वैसे ही कैंडिडेट होते हैं जो किसी न किसी OMR से उनके पास सही समय पर आंसर किया गया और उस आंसर की के द्वारा उन्होंने मिला लिया। अब ज़रूरत है यहाँ पर CSBC को भी इसको लेकर कुछ करने की ज़रूरत है। CSBC यदि ऐसा नहीं करती है ना, जो वैसे कैंडिडेट जो लगातार मेहनत करते हैं, अब आप खुद देख लो पुराने बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में उसका पेपर आप खुद से सॉल्व करते हो, मुश्किल से 50 नहीं बना पाओगे और उस पेपर का कट ऑफ जाते 84, 83 या लोग सिलेक्शन लेकर आते हैं। अब जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, तो भैया आप 84, 83 साइंस के सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हो, आपके लिए IIT JEE रखा हुआ, IIT JEE एडवांस आप दो। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्यों बैठ रहे हो? उस फिजिक्स और उस केमिस्ट्री के लेवल के प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हो, आपके लिए लायक है ही नहीं ये जॉब। सच्ची बता रहा हूँ,
आप उस लेवल को सॉल्व करने के बाद 84 85 90 स्कोर लेकर आकर यहाँ पर सिलेक्शन ले रखा है, तो ये आपके लायक जॉब नहीं है। आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आप बने हो आईटी सेक्टर के लिए। जाओ गूगल में वगैरह में बहुत खाली वैकेंट सीट है, वहाँ पर कुछ काम मिल ही जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।